परमार्थ की पगडंडी, रॉय के साथ रोचक कथाएं। रॉय के साथ रोचक कथाओं की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे माता क्षीर भवानी या माता खीर भवानी की। हरी भरी कश्मीर घाटी के बीचों बीच फुसफुसाते चीड़ के पेड़ों और शांत झीलों के बीच बसा तुलमुला का प्राचीन गांव है, जो माता क्षीर भवानी या खीर भवानी का पवित्र निवास स्थान है। प्रकृति से घिरा ये शांत गांव कश्मीरी पंडितों के लिए एक गहन आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र बन जाता है, जिनकी देवी के प्रति आस्था और भक्ति समय और उथल पुथल से परे है। हर महीने की शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाया जाने वाला व्रत केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि उनकी स्थायी आध्यात्मिक विरासत और सांप्रदायिक पहचान का एक गहरा प्रमाण है। माता क्षीर भवानी की कहानी दूर लंका से शुरू होती है, जहां शक्तिशाली राक्षस राजा रावण का शासन था। देवी, जिन्हें माता महारागिना भगवती के नाम से जाना जाता है, दुर्गा का अवतार है और महाराज रावण ने उनकी भक्ति के साथ पूजा अर्चना की थी। उनकी धर्मपरायणता और अटूट समर्पण ने देवी को प्रसन्न किया, जो दिव्य प्रकाश की ज्वाला के रूप में उनके सामने प्रकट हुई थी। रावण उनकी दिव्य उपस्थिति से अभिभूत होकर उनकी छवि को लंका में स्थापित करने में विवश हो गए, और ऐसा ही उन्होंने किया, ये विश्वास करते हुए कि ये उसके राज्य में अनंत गौरव और समृद्धि लाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रावण का हृदय अत्याचार और अहंकार की छाया में डूबता गया। उसकी दुष्टता में उतरने से उसकी एक बार की महान भक्ति की पवित्रता कलंकित हो गई। देवी ने रावण की आत्मा के भ्रष्ट होने को देखा और फैसला किया कि उनकी दिव्य उपस्थिति अब ऐसे गहन अंधकार में डूबी भूमि में नहीं रह सकती। उनकी आत्मा राक्षस राजा के दुष्ट प्रभाव से दूर पवित्रता के स्थान की लालसा करती थी। लंका से तुलमुला तक माता महारागिना की यात्रा दिव्य आयोजन और पवित्र प्रतीकवाद की कहानी है। देवी की छवि को सानीवारी मिट्टी के बर्तन में रखकर रामायण के पूजनीय वानर देवता हनुमान जी लेकर आए कश्मीर के तुलमुला। हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति और अटूट भक्ति के साथ पवित्र बर्तन को अपने कंधों पर उठाकर लंका से कश्मीर की शांत घाटी तक का विशाल विस्तार पार किया। दिव्य परिवहन का ये कार्य भ्रष्टाचार की भूमि से अछूती पवित्रता के स्थान पर आध्यात्मिक शुद्धता के हस्तांतरण का प्रतीक था। भवनीश, तुंगीश, लब्दावन और होकर गांवों से घिरा तुलमुला देवी का नियत निवास बन गया। ऋषि भृंगेश ऋषि ने अपने प्राचीन ग्रंथों में इस पवित्र स्थल का वर्णन किया है, जो समय के इतिहास के माध्यम से इसके आध्यात्मिक महत्व को प्रतिध्वनित करता है। कलहण की राजतरंगिनी कश्मीर का प्राचीन इतिहास तुलमुला की पवित्रता को और अमर बनाता है, जिसमें इसके दलदली इलाके में बसे पवित्र झरने का वर्णन मिलता है। अटूट आस्था से प्रेरित भक्तों ने दलदलों को पार करते हुए चुनौतीपूर्ण यात्रा का साहस किया और उनके कदम देवी के दिव्य आह्वान द्वारा निर्देशित थे। वहीं गोविंदजू नामक विद्वान ब्राह्मण की कथा मंदिर के इतिहास में रहस्यपूर्ण का आकर्षण की एक परत जोड़ती है। गोविंदजू को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने देवी को एक सर्प के रूप में देखा, जो उनके सुरक्षात्मक और पोषण करने वाले सार का अवतार था।
इस दृष्टि से प्रेरित होकर वे पवित्रता और भक्ति के प्रतीक दूध के बर्तन के साथ दलदल में चले गए। जैसे ही उन्होंने पवित्र झरने में दूध डाला, माता खीर भवानी या दूध यानी क्षीर भवानी की दिव्य उपस्थिति प्रकट हुई। उनकी आभास ने एक अलौकिक चमक के साथ आसपास के वातावरण को ढक दिया। भक्ति के इस कार्य ने स्थल को पवित्र कर दिया और स्थल की पवित्रता को और मजबूत कर दिया, जिससे दूर दूर से तीर्थ यात्री देवी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आने लगे। हालांकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सन 1867 में यहाँ गिरने वाली इस झरने की पवित्रता को उस समय कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा जब देवन नरसिंह दयाल ने पवित्र जल को शुद्ध करने का प्रयास शुरू किया। भाग लेने की उत्सुकता में भक्तों ने इस तरह के प्रयास किए कि आवश्यकता से अधिक आध्यात्मिक शुद्धता को नजरअंदाज कर दिया गया। कुछ लोगों ने तामसिक भोजन के सेवन से दूषित होकर इस स्थल की पवित्रता को भंग कर दिया, जिससे देवी का क्रोध भड़क उठा। इसके बाद महामारी, जो दैवीय नाराजगी का एक प्रकटीकरण था, पूरे क्षेत्र में फैल गई। सामूहिक प्रायश्चित के रूप में लोगों ने माता खीर भवानी से क्षमा मांगी और उन्हें प्रसन्न करने के लिए दूध और क्षीर, मीठे चावल की खीर जिसे कहते हैं, का भोग लगाया। उनके ईमानदार प्रयासों के बावजूद महामारी ने भूमि को तबाह करना जारी रखा, जिससे समुदाय को शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ अष्टमी के दिन एक भव्य हवन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस अनुष्ठानिक अग्नि समारोह के पूरा होने से महामारी का अंत हो गया, जो देवी की क्षमा का प्रतीक है और देवता और उनके भक्तों के बीच आध्यात्मिक बंधन की पुष्टि करता है। इस महत्वपूर्ण घटना ने स्थायी परंपराओं की स्थापना की, जो कश्मीरी पंडितों के आध्यात्मिक जीवन को आकार देना जारी रखती है। शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ अष्टमी पर वार्षिक हवन का आदेश दिया गया। साथ ही हर शुक्ल पक्ष अष्टमी को मासिक उपवास का पालन किया गया। समकालीन समय में माता क्षीर भवानी मंदिर आध्यात्मिक शांति और सांप्रदायिक एकता का प्रतीक बना हुआ है। ज्येष्ठ अष्टमी के दौरान होने वाला वार्षिक उत्सव और मेला मंदिर परिसर को भक्ति के जीवंत माहौल में बदल देता है, जिसमें हजारों तीर्थयात्री कश्मीर से लेकर दूर दूर प्रांतों से अपनी प्रार्थना करने और हवन में भाग लेने के लिए एकत्रित होते हैं। माता क्षीर भवानी अपनी दिव्य कृपा और असीम करुणा के साथ अपने भक्तों पर नजर रखती है। उनकी उपस्थिति वसंत की शांत और मंदिर की शांत सुंदरता से महसूस की जाती है। शुक्ल पक्ष अष्टमी का व्रत भक्तों और उनकी देवी के बीच एक पवित्र संवाद है, एक मासिक मिलन जो सांसारिकता से परे है और दिव्यता को छूता है। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो अतीत को वर्तमान से जोड़ता है, आस्था की एक कालातीत अभिव्यक्ति है जो कश्मीरी पंडितों के मार्ग को रोशन करती है, उन्हें दिव्य कृपा के प्रकाश के साथ जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। खीर भवानी माता का नाम यूं तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उनको विशेष रूप से खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है। खीर भवानी के रूप में ये माता दुर्गा का एक और रूप है, जो इस रूप में लंका में विराजित थी, पर जब रावण ने सीता हरण किया, माता रुष्ट हो गई और परम भक्त हनुमान जी की सेवा से माता लंका से कश्मीर आ गई। वहाँ के स्थानीय लोगों में ये मंदिर महारज्ञा देवी, राज्ञा देवी मंदिर, रजनी देवी मंदिर और राज्ञा भवानी मंदिर के नाम से भी प्रख्यात है। देवी को पारंपरिक रूप से वसंत ऋतु में खीर चढ़ाई जाती है। रॉय के साथ रोचक कथा परमार्थ की पगडंडी।